लास्ट में हमने बात स्टार्ट की थी हाइड की, कि हम हाइड क्यों करते हैं। हाइड करने का बेसिक मकसद ये होता है कि हम चाहते हैं कि कुछ कॉलम जो है वो हम क्लाइंट को शो ना करवाएं। क्लाइंट को शो ना करवाने का मकसद ये है कि हम अपनी डाटा की प्राइवेसी रखना चाहते हैं, या हम नहीं चाहते कि डाटा जो है वो स्पेसिफिक डाटा जो है वो हम अपने क्लाइंट को शो करवाएं। तो उसके लिए जो है हम कॉलम को हाइड कर लेते हैं। कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं, हम रो को भी हाइड कर सकते हैं। हाइड करने का मतलब ये है कि आपको जो एबीसी है ये भी नजर नहीं आएंगे उस वक्त। तो करके देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला एड्रेस जो है ये हमारे यूजर को जो है या क्लाइंट को जो है वो शो ना हो, तो उसका तरीका कार ये है। आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है हाइड की, आप इस पे क्लिक करें तो ये देखें ए बी सी डी नहीं आ रहा, दरम्यान में ई एफ जी आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास है। अब देखें यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई कॉलम था, लेकिन ऊपर अगर हम नेमिंग देखें या नंबरिंग देखें तो उसके हवाले से आपको नजर आएगा कि आपके पास एक कॉलम मिस है। अब आप एच पे क्लिक करें, साथ कंट्रोल प्रेस करके रखते हुए जे पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करके रखते हुए जो है आप के पे भी क्लिक कर दो, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखे हाइड। तो आपको जो जो से हमने कॉलम सेलेक्ट किए थे वो सारे हाइड हो गए। जिस तरह से आप देखते हैं ए बी सी डी यहाँ पे नहीं है, ई एफ जी एच भी नहीं है, आई है, जे भी नहीं है, के भी नहीं है। तो ये जो है कैसा पॉसिबल है? ऐसा क्या पॉसिबल है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर जो है वो डिस्प्ले हो लेकिन कॉलम हाइड हो जाए? लेट्स नहीं सपोज ऐसा अभी नहीं, मैं ऐसा थर्ड पॉसिबल पार्टी। नहीं है। ओके ओके। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्सेल के अंदर ऐसा पॉसिबल फिल वक्त नहीं है कि ओके अल्फाबेट्स जो है वो आपके पास सेम रहे और आप नीचे जो कॉलम्स है उनको हाइड कर लें। हाँ ये जरूर है कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे भी कि ए बी बेशक यहाँ से हाइड हो गया, हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं इसकी कि यूजर इसको अनहाइड ना कर सके। हम पासवर्ड लगा सकते हैं अपनी शीट के ऊपर कि कुछ भी चेंजेस ना हो सके और इसको वो अनहाइड ना कर सके। ये रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं कि पासवर्ड वो वो इसको शीट पे लगेगा या पर्टिकुलर कॉलम्स वगैरह पे? पर्टिकुलर कॉलम पूरी शीट पे हम उसको प्रोटेक्ट जब करेंगे तब हम उसको वहां पर राइट्स देते हैं कि वो क्या क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। स्पेसिफिकली हम उसको अगर वो पासवर्ड दे देते हैं तो वो पासवर्ड लगाकर इसको अनहाइड कर लेगा। इसी तरह से ही रोज को भी हम हाइड कर सकते हैं। मैं कुछ रोज को सिलेक्ट करके हाइड करता हूँ, हाइड कर दिया। ठीक है, अब अनहाइड करने वाला जो काम है वो थोड़ा ट्रिकी है। वो ट्रिकी इस तरह से है, जिससे मैं यहाँ पे फॉर्मेट में आता हूँ, यहाँ से भी आप हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट। मैं हाइड रो करता हूँ तो जिस रो पे मैं इस वक्त वो हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे जिस रो पे था वो हाइड हो गया है। अगर कॉलम आपने करना है तो आप जिस कॉलम में होंगे वो कॉलम हाइड हो जाएगा, हाइड कॉलम। अब ट्रिकी पार्ट ये है कि जो सा कॉलम आपने अनहाइड करना है, आप यहाँ पे फॉर्मेट में आते हैं, हाइड एंड हाइड, यहाँ पे लिखा हुआ अनहाइड कॉलम्स, तो ये कुछ भी अनहाइड नहीं हुआ। सी डी वाला कॉलम ऐसे का वैसे ही है, हाइड ही है। तो उसका तरीकाकार ये होता है, जैसे हमारे पास अब यहाँ पे डी नहीं है, तो अगर डी नहीं है तो डी से पहले सी आता है, डी के बाद ई आता है। आप इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट या राइट क्लिक करें, दोनों ऑप्शन से सेम काम होते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है जी अनहाइड, अनहाइड करेंगे तो इस रेंज के दरम्यान में जितने भी कॉलम होंगे वो सारे अनहाइड हो जाएंगे। इसी तरह से आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट में आने के बाद टैब, हाइड एंड हाइड। नेक्स्ट मेरे पास है जी अनहाइड कॉलम्स, इनके दरम्यान में जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे अनहाइड हो जाएंगे। रोज को भी सभी इसी तरह कॉलम्स सभी कॉलम्स को एडवांस अनहाइड करने के लिए हम पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट, हाइड एंड हाइड, अनहाइड रोज। इस सिलेक्शन में जितनी भी हमारे पास रोज थी वो सारी अनहाइड हो गई हैं। ओके पूरे टेबल को सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर इस पे क्लिक करते हैं, पूरा टेबल या पूरा शीट जो आपको सिलेक्ट हो जाती है। फॉर्मेट, फॉर्मेट में आपके पास हाइड एंड हाइड, हाइड रोज। तो आपने पूरी शीट जो है वो हाइड कर दी है इस वक्त, यानी कि जो ऑर्डर की एक शीट है वो पूरी हाइड हो चुकी है। उसको दोबारा से अनहाइड करने के लिए आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट, हाइड एंड हाइड, और इस तरह से हाइड अनहाइड कॉलम्स एंड अनहाइड रोज। सर आपने बताया था कि अगर हम हाइड कर देते हैं तो कोई और उसको अनहाइड नहीं कर सकता, आप हम प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, वो कैसे करते हैं? जी मैं वही बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो शीट की प्रोटेक्शन है वो हम किस तरह से लगा सकते हैं। एक मिनट, थैंक यू सर। थोड़ा स्लो हो गया। जो प्रोटेक्शन वाला हमारे पास एक लेक्चर आएगा,
उस प्रोटेक्शन में हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें जो है हम यूजर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो पासवर्ड रिस्ट्रिक्शन होती है। जी ये अनहाइड हो चुके हैं हमारे पास, डाटा हमारे पास वापिस आ गया सारा। तो आप इस तरह से हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम शीट को जो है वो किस तरह से रीनेम करते हैं। दो तरीके मैंने कल भी बताया था। शीट पे हमारे पास नंबर ऑफ शीट्स हमारे पास, अब इस वक्त जो डाटा है ये हमारे पास ऑर्डर्स है। सेल्स 2016 के नाम से एक शीट है हमारे पास, इसमें सेल्स बताई जा रही है कि क्वार्टर 1 में इतनी हुई है, इतने पैसों की सेल्स हुई है। ठीक है, अकाउंट मैनेजर ये हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है जो काम कर रहे हैं। ये तीन हमारे पास शीट्स है जिसका डाटा जो है मैंने मेंटेन किया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अकाउंट्स मैनेजर का जो है मैं शीट का नाम चेंज करूँ, तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ रीनेम, यहाँ से अकाउंट्स को खत्म करके जो भी आपने काम इसमें चेंजेस करने वो आप कर सकते हैं। या मैनेजर्स की जगह पे आपने मैनेजर करना हो तो यहाँ से आप ऐसे खत्म कर सकते हैं। यही सेम काम आप यहाँ से राइट क्लिक करके कर सकते हैं। यही सेम काम आप फॉर्मेट में आकर यहाँ से भी कर सकते हैं रीनेम। और इसके अलावा मूव और शीट कॉपी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जब हम एक शीट से दूसरी शीट दो वर्कबुक में काम कर रहे होंगे तो हम देखेंगे तो हम कॉपी किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, कल भी हमने स्टार्ट की थी फिल सीरीज। फिल का मतलब ये होता है कि जिस तरह से मेरे पास अब यहाँ पर मैं एक नई शीट बनाना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो है नाम दूं एक, अगर तो मेरे पास जनवरी के एक्सपेंडिचर्स है, जनवरी के एक्सपेंडिचर्स है और जनवरी में मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 2020 के हैं, रीनेम करके 20 भी लिख देते हैं साथ ही। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ डेट, कि मेरे पास एक डेट है जिस डेट के मैंने एक्सपेंडिचर आगे लिखने हैं। मैंने यहाँ पे डेट लिखी 01/01/2020। अच्छा, अब एक तो तरीका यार ये है कि मैं इसको इस तरह से लिखता जाऊं 01, 02, 03, 04। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो हमारे पास ऑटोमेटिकली भी कुछ काम होते हैं कि जिसमें हम जो है यूजर को रिलैक्सेशन है कि वो जो क्विक काम है जिनके जो कि कॉपी पेस्ट जल्दी करने वाले काम है वो एक्सेस कर सकता है इजीली। मैंने आपको बताया था कि आपने सेल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद जी आपने राइट जो कॉर्नर है उस पे आना है और राइट के बाद आपने उसको बॉटम साइड पे मूव करवाना है, यानी कि राइट साइड पे बॉटम पे जब आप आएंगे एक्सेल पे सेल के ऊपर तो हमारे पास इस तरह से प्लस का एक निशान बन जाएगा। आप इस प्लस के निशान पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, उसको मूव करवाते जाए तो आप साइड पे देख रहे होंगे मेरे पास डेट्स आ रही है साथ। तो मैंने अगर यहीं तक करवाना है तो 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 30, 31। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली डेट्स जनरेट हो गए। 01 1 2020, 02 01 2020, 03, इस तरह से ऑटोमेटिकली सीरीज बन गई है। हम इसको बेसिकली फिल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से देखते हैं एक दफा। आपने इस सेल पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद राइट साइड पर बॉटम साइड पर राइट से बॉटम पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करना नीचे की तरफ। जहां तक आप ड्रैग करेंगे वहां तक इसकी जो सीरीज बनती हुई आएगी ऑटोमेटिकली वो बन जाएगी। अगर आपने इसको आगे तक लेके जाना तो ये फेब का मंथ भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा, क्योंकि 31 के बाद जो है वो नेक्स्ट डेट कौन सी आती है 0102, यानी कि 32 33 नहीं करेगा ये, क्योंकि एक्सेल को समझ आ गया कि ये एक डेट है। तो अगर आपने इसको भी चेंज करना हो तो इन केस अगर मैं सिर्फ मंथ को मूव करना चाह रहा हूँ सीक्वेंस के लिहाज से, जी बिल्कुल मैं वही आगे बताने लगा हूँ कि आप अगर इसको इस तरह से ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ और ये हमारे पास जो है ये स्मॉल बॉक्स ओपन हुआ है। आप इस स्मॉल बॉक्स पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ फिल डेज, फिल वीकेंड्स, फिल मंथ्स। जैसे भी आप बात कर रहे हैं कि मंथ आपने करवाना है तो फिल मंथ्स करेंगे हम। तो देखें 01, 02, 03, अब उसमें मंथ्स चेंज किए हैं, डेट चेंज नहीं की। इस तरह से अगर आप ईयर करवाते हैं तो वो ईयर करेगा, ये चेंज नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप वीकेंड्स करवाते हैं, वीकेंड जिसको बोलते हैं कि एक हफ्ते का गैप डालकर, तो उसने एक हफ्ते का गैप डालकर आपको यहाँ पे डेट शो करवा दिए। यानी कि वीकेंड अगर हम इसको शो करवाएं लॉन्ग डेट में और इसके साथ मैं चाह रहा हूं कि कस्टम में
जो हमारे पास डे है वो भी शो हो साथ। तो देखिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इस तरह से एडजस्ट कर दिया। फॉर्मेटिंग आप जो मर्जी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो इट्स अप टू यू है कि जो भी आप करना चाहें। कस्टम फॉर्मेटिंग में अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये मैंने अभी कस्टम में जाकर चेंज किया कि मैं फॉर्मेट चाह रहा हूँ दूसरा आ जाए यहाँ पर। नहीं, मैं गैप की बात कर रहा हूँ। सीक्वेंस को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने यहाँ पे लिखा है 01 जी 01 2020, आप चाह रहे हैं कि चार दिनों के बाद का वक्फा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 04/01 2020, यानी कि आपने 2 डेट्स लिखती है 4 के वक्फे के साथ। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप आगे मूव करेंगे। तो देखिए 1, 4, 7, 10, 13, 16, यानी कि 3 दिन का दरमियान में वक्फा आ गया। इसी तरह से सेम कल भी मैंने किया था, मैंने यहाँ पे लिखा था 2, 4 और 6, 2 करना भी बेहतर होता है। आपने एक सीरीज खुद से बना दी है, आप इन तीनों को सिलेक्ट करके अगर आप आगे मूव करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली 2 के वक्फे के साथ 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से देगा। अगर आप ये सिर्फ 2 सेल्स की बेस पे वो डिसीजन कर लेता है? जी बिल्कुल, 2 से करवाना चाहे 2 से करवा लें, 3 से करना चाहे 3 से करवा लें। मैंने यहाँ पे लिखा है 1। जी बिल्कुल, जी बोले सर। मैं जो ये आपने फॉर्मेट अप्लाई किया डेट का, मैं जब ये डेट का फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ ना 2020 की जगह 2021 हो जाता है। रादर देन के उसको डेट चेंज करनी चाहिए, 1 to 3 करनी चाहिए, वो ईयर चेंज कर देता है। मोस्टली ऐसे होता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब आप यहाँ से कस्टम में जाते हैं? जी, जब मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ ना नीचे को, तो यहाँ से ड्रैग करते हुए 2020 की बजाय 2021 लिखा जाता है। डेट भी चेंज हो जाती है और ईयर भी चेंज हो जाता है। इसमें एक चीज ये, जब आप डेट लिखते हैं तो इस तरह से मैं लिखता हूँ यहाँ पर 29 2020 मैंने ये डेट लिखी है, तो इसने इसको एज अगर मैं इसको डेट कंसिडर करूँ शॉर्ट डेट, तो मेरे पास इस तरह से फॉर्मेट में आ गई है। लेकिन बाजू का इस तरह से करते हैं, जैसे ये 21 लिखा हुआ है, ये 21 को जो है वो डेट कंसिडर करता है और 01 को ये मंथ कंसिडर करता है। अब अगर आप देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 01, अब इसने इसको डेट कंसिडर किया, यानी कि ये फर्स्ट में जो है हमेशा मुझे डेट बता रहा है कि मैं फर्स्ट में हमेशा डे लिखूं। अगर आपने डे और मंथ में थोड़ा बहुत चेंज किया होगा तो वो जाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिकली जो आपका ईयर भी चेंज कर देगा। अगर आपने यहाँ पे 30 लिखा होगा और आप 02 कर रहे हो उसको, तो नेक्स्ट डेट पे जा रहा है तो 2021 आ जाएगा। तो इसका ट्रायल करें तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा जी। और इसमें सर जब 21 हो जाता है ना, उसके बाद 22 और इस तरह कंटिन्यू हो जाता है, साथ में डेट चेंज हो रही होती है। तो इसका मेन जो इशू है ये डेट पहले ना लिखने की वजह से है। ऐसे आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने 01 लिखा और 2020 लिखा। सर ये जरा सर जी सर ये काइंडली रिपीट कर दें जरा, ये जरा ना म्यूट हो गया था, क्या कहते हैं ना, स्क्रीन चली गई थी तो निकल गया। बिल्कुल, मैं ये बता रहा हूँ कि आपने अगर डेट की सीरीज बनानी है तो उसका तरीका कार ये है कि आप डेट लिखते हैं। अब मैंने लिखा 01, मैं लिखता हूँ यहाँ से 21/02/2020, मेरी फर्स्ट डे थी। मैं चाह रहा हूँ इससे आगे जो है वो सीरीज मूव की जाए, तो मैं इसको इसमें सिलेक्ट करूंगा। ये देखें मेरे पास एक सीरीज बन गई है उसी डेट के आगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम डेट से नहीं, हम मंथ से जो है इसको करना चाह रहे हैं। तो सिंपल यहाँ से आप करेंगे फिल मंथ्स। जैसे हम मंथ्स करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 के बाद ऑटोमेटिकली 21 ही आता है ईयर, तो ये 21 हो जाएगा और मंथ भी आगे चेंज होते रहेंगे जी। ठीक है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है हम कोई दूसरी सीरीज भी बना सकते हैं। जैसे हम 1, 3, 5, 7 वाली सीरीज है, 1, 3, 5, 7, तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसको ऑटोमेटिकली आगे एडजस्ट करें, तो ये आपकी जो सीरीज है वो बनती जाती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, ये वही सीरीज है। इसके अलावा जो है यानी कि आपने कोई भी एक सीरीज बनानी है तो आप वो 2 नंबर्स में बनाते हैं और उसको सिलेक्ट करने के बाद आगे ड्रैग करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो एक फार्मूला बैक साइड पे जनरेट हो जाता है, वो उसके मुताबिक ही जो है वो उसको आगे एडजस्ट कर देता है। ठीक है जी, ये तो थी मेरे पास फील्ड्स के वाले से। और इसके अलावा अगर आपने इस तरह से भी लिखा हो 01-ABC, तो ये भी मेरे पास जो है, इसको मैं भी बैक साइड पे ऐड करना भी बता रहा हूँ आपको अभी। इससे पहले अगर आपने यहाँ पे लिखा है जनवरी JAN, तो अगर आप इसको इस तरह से
ऐड करवाएं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी आप इसको ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मंडे लिखते हैं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारा कुछ आप ऐड करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सीरीज आप जनरेट करवा रहे हैं, ये सीरीज बेसिकली है कहाँ पर, और आप अगर अपनी एक सीरीज बनाना चाहें, जैसे आप फ्रूट्स की सीरीज बनाना चाह रहे हैं, जैसे आप जस्ट आप लिखे फ्रूट और ड्रैग करें, आपके पास सारे फ्रूट्स के नाम आ जाए, तो उसके लिए जो है मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, ये साथ साथ नोट करते रहे। आपने आना फाइल में, फाइल में आने के बाद यहाँ पे आपने आना है ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस में आने के बाद एडवांस के ऑप्शन में आपने आना है। एडवांस के ऑप्शन के बाद दोबारा देखें आपने फाइल, फाइल के बाद ऑप्शंस, ऑप्शंस के बाद आपने एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद आपने इसको ड्रैग करना नीचे की तरफ, तो सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट कस्टम लिस्ट। आप एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट नजर आ रही होंगी, ये देखें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और ये मंडे ट्यूसडे वाली आ रही है, और ये जनवरी फरवरी वाली आ रही है, और ये पूरा जनवरी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये तो पहले से बनी नहीं। और 1 2 3 वाली मैंने भी आपको बता दिया है कि वो खुद से जज करता है और आपकी वो जो है सीरीज जनरेट हो जाती है, और डेट्स भी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है इसी तरह से ही। अगर अब आपने एक नई लिस्ट बनानी है तो जस्ट आपने यहाँ पर एंट्री करनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी फ्रूट्स, मैंने आगे लिखा है बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, मैंने कुछ 4 जो है फ्रूट्स लिखे हैं। जस्ट आपने यहाँ पे लिखा हुआ ऐड, आपने यहाँ पे ऐड करना है, एक नई लिस्ट जनरेट हो गई है। जस्ट आज ऐसे आप ओके करें, ओके करने के बाद ओके, यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रूट्स, और आप इस पे क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करें, तो ये देखें बनाना, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ये ऑटोमेटिकली लिस्ट आ गई है। या हम कहते हैं ना कि आपके पास आपने बार बार, आपको पता है कि आपकी जो शॉप है उसमें 10 से 12 आइटम्स ही यूज होती हैं, तो 10 से 12 आइटम जो है वो आप लिस्ट बना लेते हैं। तो जब भी आप नई शीट में जाते हैं, अभी मैं शीट की बात कर रहा हूँ, मैं नई वर्कबुक की बात नहीं कर रहा, आप उसी शीट में अभी नई वर्कबुक में नहीं ये चीज आएगी। यहाँ पे आप लिखें फ्रूट्स, और आपने जस्ट इसको इस तरह से ड्रैग करना है, तो आपके पास हर नई लिस्ट में ये चीज अवेलेबल होगी। अब मैंने अभी नई लिस्ट जनरेट करवाई है, जो स्टेप है वो दोबारा देख लें आप। फाइल में आपने आना है, फाइल में आने के बाद ऑप्शंस, ऑप्शंस के बाद एडवांस, एडवांस के बाद आपने यहाँ से इस पे सबसे लास्ट पे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ एडिट कस्टम लिस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ न्यू लिस्ट। जस्ट आपने यहाँ पर लिस्ट एंटर करनी है, तो यहाँ पर एंटर करो ए, एंटर प्रेस करके बी, एंटर प्रेस करके सी, एंटर प्रेस करके डी, एंटर प्रेस करके ई, एफ, जी। ये पहले से वैसे बिल्ट इन है वहां पे भी। इस लिस्ट को अगर मैंने फिक्स करना हो थ्रू आउट द मतलब बाकी वर्कबुक में भी, यहाँ ये सिर्फ इस वर्कबुक के लिए है, ये दूसरी वर्कबुक में जो है लिस्ट यहाँ से मानी जाएंगी, उसके लिए हम रेफरेंस दे सकते हैं, यानी कि एक वर्कबुक को दूसरी वर्कबुक से लिंक करना सीखेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ ये सिर्फ इस स्पेसिफिक वर्कबुक के लिए ही है। नहीं जिस तरह उन्होंने प्री डिफाइंड जो लिस्ट है वो तो हर वर्कबुक में जब भी मैं शीट ओपन करूंगा उनको एक्सेस कर सकता हूँ, तो क्या मैं इस तरह परमानेंट, यार ये जो मेरे पास लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर जब भी मैंने एक नई वर्कबुक ओपन करूंगा ये वाली लिस्ट वहां पर अवेलेबल होगी, यानी कि मैंने अपनी सेटिंग में इसको सेव करवा ली है। मैं दरअसल कहना चाह रहा हूँ कि ये वर्कबुक जब एक दूसरे सिस्टम में जाएगी, यानी कि एक नई मशीन में जाएगी, उस मशीन में एक्सेसिबल नहीं होगी। ओके ओके, यानी कि ये जो चीज हम कर रहे हैं फाइल और सेटिंग में जाकर, ये मेरे पास जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप मेरे कंप्यूटर के एनवायरनमेंट के लिए सेव हो जाएगी जी। आप अगर आप कर रहे हो तो आपके कंप्यूटर के लिए सेव हो जाएगी, बाकी कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि कस्टम कर रहे हैं हम चीजों को जी। इसके अलावा जो जी जी सर आपने जो बताया वो मंडे वीकेंड का, मंडे, वेंसडे और थर्सडे एक दिन का फर्क डाल के हम वो भी कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल, मंडे या ट्यूसडे आपने गायब करना है, यहाँ से वेडनेसडे करेंगे तो आपने 2 सिलेक्ट किए थे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। वो देखें मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं, वेडनेसडे नहीं है, दरमियान में थर्सडे नहीं है, फ्राइडे आ गया, सैटरडे नहीं है, संडे आ गया, फिर यहाँ मंडे नहीं है, ट्यूसडे आ गया। हम इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप यहाँ पे लिखे मंडे, 2 दिन का गैप डालते हैं आप, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ पे आप लिखते हैं थर्सडे, तो आप देखें 3-3 दिन का गैप आ जाएगा।
ठीक है, यानी कि सीरीज आपने खुद बतानी है उसको, यूजर को, उसने जो है वो उसके मुताबिक जो है उसको आगे नेक्स्ट सीरीज उसके मुताबिक ही बननी है। तो ये बहुत ज्यादा क्विक तरीका है। अगर आपने जिस तरह से हम एक चार्ट बनाते हैं, इसमें टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल हम क्या करते हैं, ऊपर मंडे लिखे, जस्ट आपने ड्रैग करना है ऊपर से आगे की तरफ। राइट साइड पे अगर आपने डेज लिखने तो मंडे लिखने तो आप ड्रैग कर दें। अगर आपने सीरीज बनानी है 1 2 3 वाली, जस्ट आप ड्रैग कर दें। इसके अलावा अगर आपने ABC की सीरीज बनानी है, A लिखे ड्रैग कर दें। इस तरह से बेशुमार जो है आप इस तरह से सीरीज ऑटोमेटिकली जनरेट करवा सकते हैं। अगर आपने ईयर वाइज उसको करना है वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपने मंथ वाइज करना है वो भी कर सकते हैं, अगर आपने डे वाइज करना है वो भी आप इसमें कर सकते हैं इजीली। आई थिंक टाइम हो गया हमारा लेक्चर का। इसमें कोई क्वेश्चन है आपका है वो पूछ लें। आज हम जो है हमने टेबल बनाना सीखा है कि टेबल हम किस तरह से बनाते हैं, और इसके अलावा जो है हमने बात की है कि हम सेल्स को जो डिलीट कैसे कर सकते हैं, सेल्स को जो है वो एक नई रोज ऐड कैसे करवा सकते हैं, डिलीट कैसे करवा सकते हैं, एक कॉलम हाइड कैसे कर सकते हैं और अनहाइड कैसे कर सकते हैं। सर ये आपने कॉलम्स में जो डेट और मंथ्स हैं इनको बढ़ाया है, तो रोज में भी इसी तरह से हम क्लिक करके बढ़ा सकते हैं? जी, रोज में भी इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं, आप कॉलम वाइज भी बढ़ा सकते हैं, दोनों का तरीका क्या बिल्कुल सेम है। ऑलराइट सर। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, तो मीटिंग एंड करते हैं इंशाल्लाह। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी।